सूरज की पहली किरण जैसे ही महाराष्ट्र के छोटे से गांव रामपुरा की मिट्टी पर पड़ी, चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठी। खेतों से आती गीली मिट्टी की खुशबू, कुएं से पानी भरती औरतें, बैलगाड़ी की चरमराहट और चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग, पूरा गांव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग चुका था। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा नौजवान भी था जिसकी आंखों में एक अलग ही सपना पल रहा था। उसका नाम था मोहन। मोहन के पिता किसान थे। 2 एकड़ की सूखी जमीन थी जिससे साल भर का खर्च भी मुश्किल से निकलता था। माँ घर पर पापड़ और अचार बनाकर थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती थी। मोहन 12वीं तक पढ़ा था, लेकिन घर की हालत देखकर उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। मोहन हमेशा कहा करता था, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन गरीबी से हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। एक सुबह, मोहन, बेटा पहले नाश्ता कर ले, फिर खेत पर जाना। आया माँ, बस 5 मिनट। मोहन आंगन में बैठकर पुराने अखबार पढ़ रहा था। उसे नए नए बिजनेस के बारे में पढ़ने का बहुत शौक था। उसी समय उसका दोस्त गणेश दौड़ता हुआ आया। अरे मोहन, चल जल्दी, चौपाल पर सब बैठे हैं। क्या हुआ? कहते हैं शहर में एक दुकान खुली है जहां लोग लाइन लगाकर खाना खा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या मिलता है वहां? पता नहीं, लेकिन भीड़ बहुत रहती है। दोनों चौपाल पहुंचे। वहां गांव के बुजुर्ग दत्तू पाका, सरपंच और कई किसान बैठे थे। दत्तू काका, आजकल शहर वाले बड़े बड़े होटल खोल रहे हैं। एक किसान, हमारे गांव के लड़के भी अगर कुछ नया करें तो अच्छा रहेगा। मोहन चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। उसी शाम मोहन अपनी माँ के साथ रसोई में बैठा था। माँ तवे पर मसाले भून रही थी। हल्दी, लाल मिर्च, मक्खन और टमाटर की खुशबू पूरे घर में फैल गई। माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे, ये तो बस ऐसे ही बना दिया। नहीं माँ, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं खाया। माँ मुस्कुरा दी। उन्हें क्या पता था कि यही स्वाद आगे चलकर पूरे इलाके में पहचान बनने वाला था। रात को मोहन चारपाई पर लेटा था। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो कुछ सोच रहा था। अचानक वो उठकर बैठ गया। अगर माँ इतनी अच्छी पाव भाजी बनाती हैं, तो लोग इसे खाने जरूर आएंगे। फिर वो खुद ही मुस्कुरा दिया। लेकिन गांव में कौन खरीदेगा? अगले दिन मोहन पास के कस्बे की मंडी गया। वहां उसने देखा एक बूढ़ा आदमी ठेले पर पाव भाजी बेच रहा था। लोग खाते, पैसे देते और चले जाते। मोहन काफी देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, काका, रोज कितनी बिक्री हो जाती है? अगर स्वाद अच्छा हो तो भगवान भूखा नहीं सुलाता। ये बात सीधे मोहन के दिल में उतर गई। शाम को घर लौटते समय उसने पूरा रास्ता सोचते सोचते तय किया। घर पहुंचते ही, बाबा, मुझे आपसे एक बात करनी है। पिता ने हल नीचे रखा। क्या हुआ बेटा? मैं खेती के साथ साथ एक छोटा सा ठेला लगाना चाहता हूं। पिता कुछ देर चुप रहे। पैसे कहां से आएंगे? मोहन भी चुप हो गया। घर में कुल मिलाकर सिर्फ 1800 रुपए की बचत थी। इतने में ठेला भी मुश्किल से बनता। मां अंदर से अपनी छोटी सी गुल्लक लेकर आई। ये मैंने कई सालों से बचाए हैं। ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे सपने पूरे करने में काम आए तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी। मैं वादा करता हूं माँ, एक दिन पूरा गांव आप पर गर्व करेगा। किसी भी बड़े सपने की शुरुआत करोड़ों रुपयों से नहीं होती, बल्कि परिवार के भरोसे और अपनी मेहनत से होती है।
अगली सुबह मोहन गांव के पुराने बढ़ई रामू काका के घर पहुंचा। आंगन में वर्षों से पड़ी एक टूटी हुई हाथ गाड़ी धूल खा रही थी। मोहन उसे ध्यान से देखने लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। नई गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं, यही मेरी पहली दुकान बनेगी। रामू काका, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये गाड़ी ठीक करके इस्तेमाल करना चाहता हूं। रामू काका मुस्कुराए। अरे बेटा, ये गाड़ी तो 5 साल से यहीं पड़ी है। अगर इससे किसी का घर चल जाए तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। ले जा। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा दिन वो अपने दोस्त गणेश के साथ गाड़ी की मरम्मत करता रहा। कहीं कील ठोकी गई, कहीं लकड़ी बदली गई। शाम तक पुरानी गाड़ी एक छोटे लेकिन सुंदर ठेले में बदल चुकी थी। गांव के बच्चे ठेले के आसपास जमा हो गए। मोहन भैया, यहां क्या बेचोगे? अभी राज है, कल पता चल जाएगा। अभी राज है, कल पता चल जाएगा। रात को घर में अलग ही माहौल था। मां ने बड़े बर्तन में आलू उबाले, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च, प्याज और मसाले तैयार किए। तवे पर मक्खन पिघला तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। इतनी मेहनत कर रहे हो बेटा, भगवान करे मेहनत रंग लाए। बाबा, अगर स्वाद अच्छा हुआ तो ग्राहक खुद मेरे लिए विज्ञापन करेंगे। मां मुस्कुरा दी। सुबह मोहन ने ठेले पर एक लकड़ी का बोर्ड लगाया। बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सिर्फ 10 रुपए में अनलिमिटेड पाव भाजी। बोर्ड देखते ही गांव वाले रुकने लगे। अरे, अनलिमिटेड! ये लड़का पागल हो गया क्या? 10 रुपए में तो एक पाव भी मुश्किल से मिलता है। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मोहन के चेहरे पर आत्मविश्वास था। सबसे पहले दत्तू काका आए। अरे मोहन, सच में जितनी चाहे उतनी खिलाएगा? हाँ काका, जब तक आपका पेट ना भर जाए। सभी जोर से हंस पड़े। मोहन ने गर्मा गर्म पाव पर मक्खन लगाया। दूसरी तरफ बड़े तवे पर भाजी को अच्छी तरह मसलकर मक्खन में पकाया। टमाटर की खुशबू, मसालों की महक, धनिया की ताजगी, पूरा माहौल खुशबू से भर गया। गांव के लोग अनायास ही ठेले की ओर खींचे चले आए। दत्तू काका ने पहला निवाला लिया। कुछ सेकंड तक कुछ बोले ही नहीं, फिर उनकी आंखें बड़ी हो गईं। अरे वाह! उन्होंने दूसरा कौर लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा। आसपास खड़े लोग उत्सुक हो गए। काका, कैसी है? अरे, ऐसी पाव भाजी तो मैंने शहर में भी नहीं खाई। बस इतना सुनना था कि लाइन लग गई। देखते ही देखते 5 लोग, फिर 10, फिर 20 और थोड़ी ही देर में ठेले के सामने लंबी कतार लग गई। मोहन, लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं। डर मत, बस जल्दी जल्दी पाव सेंक। एक मोटे से किसान भीकू आए। मैं तो आज पूरा हिसाब बराबर करूंगा। क्यों नहीं काका? 10 रुपए में जितना खिला सके खिला। आसपास खड़े लोग हंस पड़े। भिकू ने एक प्लेट खत्म की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। गणेश की आंखें फटी रह गईं।
अब तो नुकसान पक्का है। लेकिन मोहन शांत था। खाना खत्म होने के बाद भिकू ने जेब से 10 रुपए निकाले। कुछ पल तक मोहन को देखते रहे, फिर जेब से एक और नोट निकाला। कुल 100 रुपए उसके हाथ पर रख दिए। काका, आपने ज्यादा पैसे दे दिए। नहीं बेटा, 10 रुपए खाने के हैं, बाकी नियत के। आज पहली बार किसी ने गांव वालों को इज्जत से खिलाया है। मोहन की आंखें नम हो गई। दोपहर तक सारी भाजी खत्म हो गई। लाइन में अभी भी 10-15 लोग खड़े थे। अरे, खत्म कैसे हो गई? कल जल्दी आएंगे। मोहन ने हाथ जोड़ लिए। माफ करना भाइयों, आज पहला दिन था, कल से दोगुनी तैयारी करूंगा। किसी ने शिकायत नहीं की, सबने उसकी पीठ थपथपाई। शाम को जब मोहन घर पहुंचा, मां दरवाजे पर ही खड़ी थीं। कैसा रहा पहला दिन? मोहन ने जेब से सिक्के और नोट निकालकर जमीन पर रख दिए। मां और पिता दोनों हैरान रह गए। पहले ही दिन अच्छी कमाई हुई थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात, गांव का भरोसा जीत लिया गया था। रामपुरा गांव में मोहन की पाव भाजी का पहला दिन खत्म हुए अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे, लेकिन उसकी चर्चा अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। जो भी खाकर जाता वो दूसरे गांव में जाकर एक ही बात कहता, अरे सिर्फ 10 रुपए में जितनी चाहो उतनी पाव भाजी, और स्वाद ऐसा कि शहर वाले होटल भी पीछे रह जाएं। यही बात आग की तरह फैल गई। रविवार की सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन उठ गया। आज उसने पहले से 3 गुना ज्यादा तैयारी की थी। 2 बड़ी बोरियों में आलू, टोकरी भर टमाटर, ताजी शिमला मिर्च, हरी मटर, ढेर सारा मक्खन और मां का बनाया हुआ खास मसाला। मां तवे पर मसाला भून रही थी। बेटा, आज इतना सब बना रहे हो, अगर बच गया तो? मां, आज कुछ भी नहीं बचेगा। गणेश भी सुबह सुबह पहुंच गया। इतनी सारी तैयारी देखकर लग रहा है आज पूरा जिला आने वाला है। दोनों हंस पड़े। सुबह के 8 बजे ठेला खुला, लेकिन आज का नजारा देखकर मोहन खुद हैरान रह गया। सामने पहले से ही 20-25 लोग लाइन में खड़े थे। कुछ लोग साइकिल से आए थे, कुछ बैलगाड़ी से, तो कुछ मोटरसाइकिल पर। भाई, यही है वो 10 रुपए वाली पाव भाजी? जी हां, आइए। हम तो 3 गांव दूर से आए हैं, देखते हैं इतनी तारीफ सच है या नहीं। मोहन ने तवे पर मक्खन डाला। आवाज के साथ खुशबू हवा में फैल गई। गर्म तवे पर मसाला पड़ा, फिर टमाटर, फिर आलू, फिर मटर और आखिर में मां का खास मसाला। खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि लाइन में खड़े लोग बार बार गर्दन उठाकर तवे की तरफ देखने लगे। एक छोटा बच्चा अपने पिता से बोला, बाबा, जल्दी करो ना, बहुत भूख लगी है। बेटा, इतनी भीड़ देखकर लगता है खाना अच्छा ही होगा। दत्तू काका भी पहुंच गए। मोहन, आज तो मेले जैसा माहौल है। आप लोगों का प्यार है काका। धीरे धीरे लाइन और लंबी होती गई। अब ठेले के सामने 50 से भी ज्यादा लोग खड़े थे। रामपुरा के इतिहास में शायद पहली बार किसी खाने के ठेले पर इतनी भीड़ लगी थी। पास वाली चाय की दुकान वाला भी अपनी दुकान छोड़कर पाव भाजी देखने आ गया। इसी बीच एक अमीर किसान लाला जी अपनी सफेद बोलेरो से उतरे। उनके साथ 4 दोस्त भी थे। गांव में उनका नाम थोड़ा घमंडी आदमी के रूप में जाना जाता था। उन्होंने बोर्ड पढ़ा, 10 रुपए में अनलिमिटेड पाव भाजी। वो जोर से हंस पड़े।
देखते हैं कितनी देर में इसका घाटा शुरू होता है। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, आज इसका पूरा हिसाब बिगाड़ देंगे। वे सब बैठ गए। मोहन ने आदर से प्लेट परोसी। पहली प्लेट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, लगातार खाते रहे। गणेश धीरे से मोहन के पास आया। अगर ये ऐसे ही खाते रहे तो सारा माल खत्म हो जाएगा। जो वादा किया है वो निभाएंगे। करीब आधे घंटे बाद लाला जी ने पानी पिया, गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए जेब से 10 रुपए निकाले। उन्होंने नोट मोहन की तरफ बढ़ाया, फिर कुछ पल तक उसे देखते रहे। अचानक उन्होंने 10 रुपए। लाला जी, ये तो बहुत ज्यादा है। लाला जी मुस्कुराए। बेटा, मैंने सोचा था तू लोगों को बेवकूफ बना रहा होगा, लेकिन आज समझ गया, तू पेट नहीं दिल भर रहा है। उस दिन मोहन को सिर्फ कमाई नहीं मिली, बल्कि लोगों का विश्वास भी मिला, और यही विश्वास किसी भी व्यापार की सबसे बड़ी पूंजी होता है। दोपहर तक भाजी का बड़ा भगोना लगभग खाली हो चुका था, लेकिन लाइन अभी भी खत्म नहीं हुई थी। तभी एक बुजुर्ग दादी लाठी टेकते हुए आईं। उनके पास पैसे नहीं थे। वो चुपचाप लाइन से हटकर खड़ी हो गईं। मोहन ने उन्हें देख लिया। वो खुद उनके पास गया। दादी, आइए, बैठिए। बेटा, आज पैसे नहीं हैं। दादी, माँ कहती है कि भूखे इंसान से कभी पैसे नहीं लिए जाते। उसने अपने हाथ से दादी को गर्मा गर्म पाव भाजी परोसी। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दुआ देते हुए कहा, बेटा, भगवान तेरी दुकान नहीं, तेरी किस्मत चलाए। पास खड़े कई लोगों ने यह दृश्य देखा। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। शाम तक मोहन की पाव भाजी की चर्चा अब 5 नहीं बल्कि 10 गांवों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन हर सफलता के साथ कुछ ऐसे लोग भी पैदा होते हैं जिन्हें किसी की तरक्की देखी नहीं जाती। रामपुरा गांव में भी एक ऐसा आदमी था जो दूर खड़ा मोहन की दुकान को घूर रहा था। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे से बोला, अगर इसकी दुकान ऐसे ही चलती रही तो मेरी होटल बंद हो जाएगी। उसने मुट्ठी भींच ली। अब इसे रोकना पड़ेगा। उसने अपने 2 आदमियों को बुलाया। पूरे गांव में खबर फैला दो कि मोहन बासी सब्जियां इस्तेमाल करता है। लोग डरेंगे और उसकी दुकान बंद हो जाएगी। दोनों आदमी तुरंत निकल पड़े। अगली सुबह गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। सुना है उसकी भाजी अच्छी नहीं होती। किसी ने कहा कि वो पुराने आलू इस्तेमाल करता है। कुछ लोग बिना सच्चाई जाने ही बातें करने लगे। मोहन ने यह सब सुना, लेकिन उसने किसी से बहस नहीं की। वो रोज की तरह ताजी सब्जियां खरीदकर ठेले पर पहुंच गया। दोपहर में गांव के सरपंच ठेले पर आए। मोहन, गांव में तरह तरह की बातें चल रही हैं। सरपंच जी, अगर आपको जरा भी शक हो तो मेरी पूरी रसोई देख लीजिए। मोहन उन्हें घर ले गया। साफ बर्तन, ताजी सब्जियां, मसाले, साफ पानी, सब कुछ व्यवस्थित रखा था। सरपंच ने सब देखा, फिर मुस्कुराए।
जिसके मन में ईमानदारी होती है उसे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं होती। उसी शाम पंचायत बुलाई गई। पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो गया। सरपंच ने सबके सामने कहा, मैंने खुद मोहन की रसोई देखी है। उसके खिलाफ फैल रही सारी बातें झूठी हैं। फिर उन्होंने पूछा, ये अफवाह किसने फैलाई? कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। तभी शंभू के साथ आए एक आदमी खड़ा हो गया। सरपंच जी, हमें शंभू ने पैसे देकर झूठ फैलाने को कहा था। पूरा गांव हैरान रह गया। सबकी नजरें शंभू पर टिक गईं। शंभू शर्म से सिर झुका चुका था। मुझसे गलती हो गई मोहन, मैं अपनी दुकान बचाना चाहता था। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। सबको लगा कि अब मोहन गुस्सा करेगा, लेकिन गलती हर इंसान से होती है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो कल से मेरी दुकान पर आ जाइए। हम दोनों मिलकर काम करेंगे। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। शंभू की आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन मोहन के ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ थी, लेकिन इस बार मोहन अकेला नहीं था। उसके साथ शंभू भी मुस्कुराते हुए ग्राहकों को पाव सेंक रहा था। दोनों मिलकर लोगों को गर्मा गर्म पाव भाजी परोस रहे थे। गांव के बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे, बुजुर्ग दुआएं दे रहे थे और मोहन की मां दूर खड़ी बेटे को देखकर गर्व से मुस्कुरा रही थी। कुछ महीनों बाद वही पुराना ठेला अब एक छोटी सी पक्की दुकान बन चुका था, लेकिन दुकान के बाहर लगा बोर्ड आज भी वही था। 10 रुपए में अनलिमिटेड पाव भाजी, क्योंकि मोहन कहता था, मुनाफा कमाना जरूरी है, लेकिन लोगों का दिल जीतना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसकी नीयत से होती है। झूठ और लालच कुछ समय के लिए जीत सकते हैं, लेकिन ईमानदारी और मेहनत हमेशा आखिर में जीतती है। ईमानदारी, मेहनत और लोगों का भरोसा किसी भी व्यापार की सबसे बड़ी पूंजी है। जो दूसरों का भला सोचता है, उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता।